हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपके काम आपके लाभ की खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो बजट 2024 में महिलाओं को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मोदी सरकार करेगी महिलाओं के लिए ऐलान, लेकर आएगी लाडली बहन योजना। दोस्तों, मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। बजट मंगलवार 23 जुलाई को पेश होगा और ऐसी उम्मीद है कि सरकार बजट में महिलाओं के लिए एक अहम घोषणा कर सकती है। दरअसल दोस्तों, सरकार देश में महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश की तरह लाडली बहन योजना ला सकती है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए देती है। अब केंद्र सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार की योजना को पूरे देश में ला सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश हुआ या फिर महाराष्ट्र हुआ या फिर गुजरात, हर जगह पर महिलाओं को लगभग 1250 रुपए तक समथिंग मिल सकता है अगर बजट में ये ऐलान होगा। क्योंकि आपको बता दें, मनी कंट्रोल की वेबसाइट के अनुसार ये जानकारी मिल रही है और मध्य प्रदेश में जैसे लाडली बहन योजना चल रही है, ऐसे बजट 2024 में महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान सरकार करेगी। बजट में किसानों के लिए 4 बड़े ऐलान होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड पर भी होगा फोकस। आइए फटाफट से आपको किसान धारकों के लिए बड़ी जानकारी बता देते हैं। बजट 2024 में केंद्र सरकार किसानों के लिए कई बड़ी योजनाएं ला रही है। देखिए, बजट में हो सकते हैं बड़े ऐलान। पहला, किसान निधि का पैसा जो है वो बढ़ जाएगा। 6000 रुपए अभी सालाना मिलता है, जो 8000 से 10000 तक हो सकता है। और किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। 7% ब्याज दर मिलता है, जिसमें 3% की सब्सिडी शामिल होती है, यानी किसानों को यह लोन 4% ब्याज दर पर मिलता है। महंगाई और कृषि लागत में वृद्धि को देखते हुए सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर 4-5 लाख रुपए तक कर सकती है। वही सोलर पंप में भी लाभ मिलेगा। बिजली उपभोक्ता चक्की चलाने, चारा काटने और घरेलू उपयोग के लिए भी इसका लाभ ले सकेंगे। बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। दोस्तों, कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती मिलेगी और जीएसटी का किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जीएसटी को हटाया भी जा सकता है या फिर इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, अब अकबर नगर का नाम होगा सौमित्र वन। लगाए गए हैं 32 किस्म के पेड़। जी दोस्तों, यहाँ पर 10 औषधीय पौधे भी होंगे और 100 करोड़ का सालाना टर्नओवर और प्राणवायु देने वाले पेड़ों की संख्या होगी। सीएम योगी ने कहा कि एक वाटिका मुझे भी यहाँ पर लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वही दोस्तों, यस बैंक के निवेशकों का इंतजार अब खत्म हुआ है। बैंक का प्रॉफिट 46% बढ़ा है। दोस्तों, यस बैंक के निवेशकों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बैंक ने जून तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। अप्रैल से जून 2024 के दौरान यस बैंक के प्रॉफिट में तेजी से उछाल आया है। यस बैंक को इस दौरान 502 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में 46% ज्यादा है। एक साल पहले इसी तिमाही में यस बैंक को 342 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। देखिए, बैंक ने शनिवार को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा कि जून तिमाही में उन्होंने 7,719 करोड़ रुपए का ब्याज कमाया है। कुल मिला के आपको बता दें, अगर आप भी यस बैंक में निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, आप इसको खरीद सकते हैं। तो केजीएमयू और पीजीआई में बढ़ेगी चिकित्सा सेवाएं, मरीजों को मिलेगी राहत। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू और पीजीआई में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। आधुनिक मशीनों के जरिए इन संस्थानों के दर्जनों विभागों में इलाज की सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी हो रही है। वही दोस्तों, यूपी के इस शहर में स्थापित होगी भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति। योगी सरकार ने शुरू की है तैयारी। यूपी के कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए योगी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। 52 टन का मूर्ति कांस्य का वजन होगा। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है मानसून धमाका डिपॉजिट स्कीम में। आपको बता दें, 333 और 399 दिन के लिए अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो 0.8% तक का ब्याज आपको मिलेगा। एफडी कराने पर 7.25% का ब्याज मिल रहा है 333 दिन की एफडी पर। वहीं पर सीनियर सिटीजन को 7.65% का ब्याज मिलेगा। 399 दिनों की एफडी पर 7.25% का सालाना ब्याज आम नागरिकों को मिल रहा है। वही सीनियर सिटीजन को 0.8% का ब्याज मिलेगा। तो आप चाहे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के 333 और 399 दिन वाली एफडी करा सकते हैं। तो पीएम मोदी एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले ग्लोबल लीडर बन गए। एलन मस्क ने दी बधाई। पिछले 3 साल में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनको फॉलो किया है। जी हाँ, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर होने पर बधाई दी है। तो दोस्तों, जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी का शक है। इनका मकसद भारत में टेरर नेटवर्क फिर एक्टिव करना है। यही कारण है कि जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो की तैनाती की है। रक्षा सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 50-55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये भारत में फिर से टेरर नेटवर्क एक्टिव करने वाले हैं। तो मुजफ्फरनगर में मुस्लिम कारीगरों को छुट्टी पर भेजा गया है। ठेलों पर लिखा शहजाद आरिफ फल वाले। ढाबा मालिक बोले सब पॉलिटिकल स्टंट है। योगी सरकार ने कांवर रोड पर दुकान और दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश जारी किया। सरकार की ओर से ऐसा आदेश पहली बार जारी किया गया है। इससे पहले नॉनवेज की दुकानों और उसे परोसने वाले ढाबा होटल को बंद करने का आदेश
दिया जाता था। इस बार आदेश को अमल में लाने की शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई। ऐसा क्यों? इसकी पड़ताल करने पर पता चला कि यहाँ पर कई रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे हैं। सभी संचालक और व्यंजनों की डिटेल लिखी गई, नाम को हाईलाइट किया गया। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की फोटो भी लगाई रखी है। नाम में हिंदू या मुस्लिम स्पष्ट लिखा गया है। योगी सरकार के आदेश का लोगों पर क्या असर है, इसे जानिए। ढाबा संचालक ने 4 मुस्लिम कर्मचारी हटाए हैं। मुजफ्फरनगर के NH 58 के साक्षी टूरिस्ट ढाबा से हुई। ये वही ढाबा है जहां पर 4 मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल दिया गया। यहां पर टीम पहुंची तो मुलाकात ढाबा चलाने वाले विनोद राठी से हुई और सरकारी आदेश पर पूछा गया कि क्या ये सही है, तो उन्होंने कहा सब पॉलिटिकल स्टंट है। आदेश का असर क्या होगा? दुकानदार बोले कांवड़ के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया कि सरकार और संगठन में क्या चल रहा। मुस्कुराते हुए जवाब दिया है, प्रयागराज में योगी की बैठक में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। यहाँ पर मीडिया कर्मियों से उनकी मुलाकात हो गई। सरकार और संगठन में क्या चल रहा, कुछ अफवाहें आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, ऐसा उनसे पूछा गया तो केशव प्रसाद मुस्कुराते हुए कहे, कुछ नहीं, कोई अफवाह नहीं है, धन्यवाद। केशव प्रसाद प्रयागराज में आज कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की बेटी की शादी में रिसेप्शन में शामिल हुए थे। फिलहाल आपको बताते चले कि प्रयागराज में योगी की बैठक में वो नहीं पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट बैठक में नहीं बैठे। ओपी राजभर बेदीराम का नाम सुनते ही भड़क गए। बस्ती में कहा, अखिलेश सरकार में हुआ था पेपर लीक, केशव प्रसाद मौर्य का किया है समर्थन। बस्ती पहुंचे सुबह सभा अध्यक्ष ओपी राजभर पार्टी विधायक बेदीराम का नाम सुनकर भड़क गए। पेपर लीक के सवाल पर कहा, सब जगह फर्जी खबर चलाई गई। कोर्ट में सीबीआई ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें बेदीराम का नाम नहीं है। वैसे भी ये मामला अखिलेश सरकार के समय का है, 2009 का। तब वहां यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। ओम प्रकाश राजभर शनिवार दोपहर सर्किट हाउस सभागार के फरियादियों की समस्याएं सुन रहे थे। बाद में मीडिया ने जब बेदीराम से जुड़ा सवाल किया तो वह गुस्सा हो गए। इससे पहले उन्होंने डीएम एसपी के साथ बैठक की थी। जिस बस्ती पर बुलडोजर चला वहां लगे 10,000 पौधे। लखनऊ में सीएम योगी बोले, नदी पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया, अब नाइट सफारी बनाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के अकबर नगर में पौधा लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत की। सीएम ने पीपल और बरगद का पौधा लगाया है। इस दौरान योगी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील भी लोगों से की है। फिलहाल जिस बस्ती पर बुलडोजर चला था वहां पर 10,000 पौधे लगाए गए हैं। वही दोस्तों, बड़ी घटना हो गई वडोदरा में। स्कूल की दीवार गिरी, 4 बच्चे घायल हुए। सीसीटीवी वीडियो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट 10 फीट नीचे गिरा और बीच में शेड था, इसलिए गंभीर चोटें नहीं आई। गुजरात में वडोदरा की श्री नारायण स्कूल में दूसरी मंजिल पर कमरे की एक दीवार गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें 4 बच्चे बेंच सहित 10 फीट नीचे गिरते हैं। एक छात्र को सिर पर चोट आई है, 3 को हल्की चोटें आई है। पीलीभीत में हादसा, तेज रफ्तार आ रही केंद्र मंत्री जितेंद्र प्रसाद के काफिले की गाड़ी टकराई, सभी फिलहाल सुरक्षित है। यूपी के पीलीभीत में शनिवार को हादसा हो गया। पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद के काफिले की गाड़ी अचानक से टकरा गई, जिससे गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। तो यूपी की तर्ज पर बिहार में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखे जाए, बीजेपी विधायक ने उठाई है मांग। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि यूपी की तरह बिहार में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर उनके मालिकों के नाम लिखे जाने चाहिए, इससे विवाद नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश को लेकर उपजे विवाद की गूंज अब बिहार में भी होने लगी है। तो दोस्तों, ट्रेन में 10% ही जारी होगी वेटिंग, पहले जैसी नहीं होगी भीड़। एआई से कई सारे बदलाव होने वाले हैं। नई व्यवस्था में खुद ही कंफर्म हो जाने वाली वेटिंग के नाम पर 10% अधिक ही वेटिंग जारी होगा। मसलन किसी ट्रेन में 40 वेटिंग अपने ही कंफर्म हो जाती है तो उस ट्रेन में कुल 44 वेटिंग टिकट जारी होगा। नई व्यवस्था लागू होने वाली है, कई सारे बदलाव होंगे। पहले फेज में दिसंबर तक काम शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। तो अगस्त महीने में राशन कब मिलेगा, इसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों, अगस्त महीने का राशन आपको 5 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि त्योहारी सीजन है। ऐसे में त्योहार से पहले ही कोटेदारों को राशन वितरण करने की डेट सामने आएगी। कोटेदारों को इस बार ई-केवाईसी और राशन दोनों एक साथ करना होगा। जुलाई महीने में जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ उन्हें अगस्त महीने में राशन देना रहेगा। आपको बताते चले, अभी 25 जुलाई तक राशन का वितरण होगा और कई कोटेदारों के यहाँ पर राशन वितरण देरी से हो रहा है। अब ई-केवाईसी से कई सारे खुलासे भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इनकम टैक्स पेयर हैं और फ्री राशन कई सालों से लेते आ रहे हैं। उनकी जांच होगी और राशन वसूली भी की जाएगी। यही सारे अपडेट आ रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट करिएगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट करिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।